वेलकम बैक टू अवर चैनल क्रैक एसएसबी एग्ज़ाम। तो भाई मैं ये क्वेश्चन जो आपको करवा रहा हूँ टेक्स्ट बुक के क्वेश्चन करवा रहा हूँ और बहुत अच्छे क्वेश्चन मेरे को दिखे हैं, तो इसलिए मैं ये लेक्चर जो है वो बना रहा हूँ। पता नहीं कितने मिनट का लेक्चर होगा, बट आपसे रिक्वेस्ट होगी उस वीडियो को लाइक कर देना भाई। ये मैं पीडीएफ बना के इसकी शेयर कर दूँगा, ठीक है। बड़ा अच्छे चीज़ें इसमें यहाँ पर लिखी गई जो आपके एग्ज़ाम में भी पूछी जा सकती हैं, ठीक है। अब ये क्वेश्चन पूछा गया है कि कौन सी चीज़ मैंडेटरी होती है ईमेल सेंड करने के लिए। तो सबसे पहली मैंडेटरी चीज़ क्या होती है, सेंडर की, कोई जिसको आपने भेजनी है उसकी ईमेल आईडी, या सेंडर बोल सकते हैं या रिसीवर बोल सकता है, जिसने रिसीव करनी है ये ईमेल आईडी जो आप लिख रहे हो, ठीक है। तो वो चीज़ जो है वो बड़ी मैंडेटरी होती है, ठीक है। तो इसमें आपको सेंडर आईडी जो है याद रखना कि वो बड़ी मैंडेटरी होती है। सेंडर अगर आपको एड्रेस ईमेल एड्रेस नहीं होगा तो आप किसको मेल भेजोगे, ठीक है। सिंपल सी क्वेश्चन है। उसका ये क्वेश्चन बड़ा प्यारा है, बोलता व्हाट इज द यूज़ ऑफ कार्बन कॉपी। कार्बन कॉपी का ईमेल एड्रेस में क्या यूज़ है। तो कार्बन कॉपी का यूज़ है रिसिप्टेंट आर विजिबल टू ऑल अदर रिसिप्टेंट ऑफ द मैसेज इन सीसी। जो भी रिसिप्टेंट जिसको भी आपने भेजनी है, ठीक है। और सर एक बंदे को भेजनी, एक बंदा देखेगा, दो बंदे को भेजनी, दो बंदे देखेंगे, चार को भेजनी, चार देखेंगे, ठीक है। जितनों को भी आप भेजोगे तो वो चारों को वो चीज़ जो आप भेजोगे वो उसकी कॉपी जो है उसको दिखेगी, ठीक है। तो ये चीज़ आपको याद रखनी है। सीसी की फुल फॉर्म जो सीसी के बारे में आपको पता चल गया कि सीसी का मतलब क्या है। रिसेप्टेंट आर विजिबल टू अदर रिसेप्टेंट ऑफ द मैसेज इन सीसी, ठीक है। जिसको भी आप मैसेज भेजोगे मेल आईडी पे, जो भी मेल आईडी को भेजोगे सभी को वो मैसेज जो है कॉपी होकर चले जाएगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे देखो सीसी का मतलब क्या है। सीसी का भी ये भी पूछ लिया, सीसी का मीनिंग क्या है, कार्बन कॉपी। और बीसीसी का मीनिंग क्या है, ब्लाइंड कार्बन कॉपी। ये यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। फॉर ईमेल यू यूज सीसी व्हेन यू कॉपी अदर पब्लिकली, ठीक है। हम सीसी का यूज़ कब करते हैं, जब हम किसी को कॉपी कर रहे हैं पब्लिकली, ठीक है। और बीसीसी का यूज़ कब करते हैं, जब हम व्हेन यू वांट टू डू इट इन प्राइवेटली, ठीक है। जब आपको प्राइवेटली कोई चीज़ भेजनी है तो हम बीसीसी का यूज़ करते हैं, और जब आपको पब्लिकली कोई चीज़ भेजनी है तो सीसी का यूज़ करते हैं, ठीक है। उसके बाद एनी रिसिप्टेंट ऑन द बीसीसी ऑफ एन ईमेल आर नॉट विजिबल टू अदर। बीसीसी में जो रिसिप्टेंट होता है वो किसी को भी दिखता नहीं है, ठीक है। तो ये चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है, ठीक है। सीसी का मतलब क्या है, पब्लिकली आपको वो चीज़ भेजनी है तो वो वहाँ पे हम सीसी का यूज़ करते हैं। और बीसीसी ब्लैंक कार्बन कॉपी का कब यूज़ करते हैं, जब हम किसी को प्राइवेटली हमें भेजना हो, ठीक है। ब्लाइंड कार्बन कॉपी इज अ वे ऑफ सेंडिंग ईमेल टू मल्टीपल पीपल विदाउट नोइंग देम, ठीक है। नोइंग दैम हु एल्स इज रिसीविंग द ईमेल, ठीक है। हमें बीसीसी में क्या होता है कि हम प्राइवेटली किसी को मेल करते हैं और हमें पता नहीं है कि वो किसको मेल जा रही है ना। विदाउट नोइंग दैम हु एल्स इज रिसीविंग द मेल, कौन रिसीव कर रहा है। अब सीसी में तो ये तो होता है कि आप जिस भी रिसिप्टेंट को भेजते हो आपको वो नोन होते हैं ना, वही उसको भेजते हो। अब बीसीसी में पता नहीं किसको भेज रहे हो, ठीक है। बीसीसी शुड बी यूज्ड व्हेन इट इज़ नॉट पर्सनल। जब आप कोई चीज़ पर्सनल चीज़ नहीं भेज रहे हो किसी को, तब बीसीसी का यूज़ करो, ठीक है। एंड यू वांट टू कीप इट एंड यू वांट टू कीप द रिसिप्टेंट ईमेल प्राइवेट। और जब आप किसी ईमेल प्राइवेट कर रखने आते हो तब आप बीसीसी यूज़ करो। जब आप किसी पर्सनल चीज़ आप कोई नहीं भेजते हो, ठीक है। और जो कोई आप चीज़ प्राइवेट रखने आते हो, किसी को भेजने आते हो वो चीज़ प्राइवेट रहे, तो तब आप बीसीसी का यूज़ करो, ठीक है। तो आई होप आपके सीसी और बीसीसी के बारे में चीज़ें जो है वो क्लियर हुई हूँ। बड़ा अच्छा चीज़ें लिखी हुई है यहाँ पे। तभी मैं यार टेक्स्ट बुक बड़ी बेस्ट है एमसीक्यू के लिए, जीके के लिए, ठीक है। तो ये मैंने चीज़ लिख ली। अब इसके बाद आप देखो, इसके बाद यहाँ पे लिखा गया क्वेश्चन कि विच आर फॉलोइंग इज नॉट एन वैलिड ईमेल। कौन से जो है वो वैलिड ईमेल आईडी ऑप्शन नहीं है, ठीक है। तो ये भी ऑप्शन जो है वैलिड ईमेल आईडी ऑप्शन है, ठीक है। ये नहीं है इसकी। अब ईमेल आईडी के पहले जो है आपकी स्पेस नहीं आती, ठीक है। ये आप देखना, ईमेल आईडी के पहले स्पेस नहीं आती। बाकी आप ये लिखोगे इस फॉर्म में लिखो तभी भी ओके है, इस फॉर्म में लिखो तब भी ओके है, और इस फॉर्म में लिखो तब भी ओके है। बट इस फॉर्म में आप लिखोगे तो वो क्या कहते हैं, ओके नहीं है, ठीक है। वैलिड ईमेल आईडी नहीं है, ठीक है। यहाँ पे मैंने इससे लिखा हुआ। अब जो एक ईमेल आईडी के चार पार्ट होते हैं, एक ईमेल आईडी के चार पार्ट होते हैं। रिसिप्टेंट नेम, सिंबल, डोमेन नेम और टॉप लेवल डोमेन नेम, ठीक है। एक रिसिप्टेंट के एक ईमेल एड्रेस के कितने पार्ट होते हैं, ये क्वेश्चन पूछ सकता है। चार पार्ट्स होते हैं, ठीक है। रिसिप्टेंट नेम,
ठीक है, सिंबल, डोमेन नेम, टॉप लेवल डोमेन, ठीक है। तो ये 4 डोमेन नेम होते हैं, 4 पार्ट्स होते हैं, ठीक है। अब रिसिप्टेंट नेम में क्या आ सकता है, एक स्पेसिफिक पर्सन, ए मेलिंग लिस्ट, ए डिपार्टमेंट, ए रोल विद इन कंपनी, ठीक है। तो ये रिसिप्टेंट नेम में आ सकता है। आप रिसिप्टेंट नेम का आप जब नाम लिख रहे हो वो क्या लिख के, किस नाम पे लिख रहे हो, ठीक है। तो वो चीज़ें हैं, ठीक है। उसके बाद एक रिसिप्टेंट, एक जो हम नाम लिखते हैं वो कितने कैरेक्टर का हो सकता है, वो मैक्सिमम 64 कैरेक्टर का हो सकता है, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट है, एक जो हम नाम लिखते हैं वो मैक्सिमम कितने कैरेक्टर का हो सकता है, 64, ठीक है। उसमें अपर केस, लोअर केस भी आते हैं, डिजिटल भी आते हैं और स्पेशल कैरेक्टर्स भी आते हैं, ठीक है। आप जब नाम लिख रहे हो आप अपर केस लोअर केस में लिख सकते हो, ठीक है। आप उसमें डिजिट्स भी डाल सकते हो, आप उसमें स्पेशल कैरेक्टर्स भी डाल सकते हो, तो कुछ भी मिस की आप डाल सकते हो। बट वहाँ पे जो आपने एड्रेस जो वहाँ पे ऐसे ही होता है ना, यहाँ पे gmail.com, ठीक है। अब यहाँ पे आप स्पेस नहीं डाल सकते। ये भी क्वेश्चन पूछा गया कि कौन क्या चीज़ आप नहीं डाल सकते इसमें, तो यहाँ पे जीमेल में जब आप ईमेल एड्रेस बनाते हो तो यहाँ पे आप स्पेस नहीं डाल सकते, ठीक है। यहाँ पे आप स्पेस नहीं डाल सकते, ये भी क्वेश्चन पूछा गया एग्जाम में, ठीक है। ये भी क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया, अच्छा क्वेश्चन है यार, ठीक है। दोबारा बता रहा हूँ कि एक ईमेल आईडी के एड्रेस में कितने पार्ट्स होते हैं, 4 पार्ट्स होते हैं, ठीक है। एक रिसिप्टेंट नेम, सिंबल, डोमेन नेम और टॉप लेवल डोमेन, ठीक है। तो ये 4 पार्ट्स होते हैं, ठीक है। और एक रिसिप्टेंट नेम के मैक्सिमम कितने कैरेक्टर होते हैं, 64 कैरेक्टर्स होते हैं। 64 कैरेक्टर लॉन्ग होता है, उसमें क्या क्या आता है, अपर केस, लोअर केस आते हैं, डिजिट्स आते हैं, स्पेशल कैरेक्टर्स आते हैं, ठीक है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। उसके बाद यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया, विच आर फॉलोइंग आइकन इज यूज टू ऐड एन अटैचमेंट टू द ईमेल। कौन सी आइकन जो है वो आइकन यूज होता है ऐड करने के लिए अटैचमेंट, ठीक है, ईमेल में। तो वो पेपर क्लिक आइकन जो है वो यूज होता है, ठीक है। अब पेपर क्लिक आइकन क्या होता है ये भी हम पढ़ लेते हैं, ठीक है। पेपर क्लिक का जो आइकन जो है वो क्या होता है वो हम यहाँ पे पढ़ लेते हैं। इसको मैं आपको ना ईमेल में देखो, ये देखो यहाँ पे दिख रहा है ये अटैचमेंट, ठीक है। ईमेल को अटैचमेंट करनी तो आप यहाँ पे कर सकते हो, ठीक है। ये आपका MS वर्ड में भी ऑप्शन होता है, MS वर्ड में ऑप्शन होता है ये वाला, ठीक है। यहाँ पे लिखा हुआ आप देख लेना इसको, ठीक है। पेपर क्लिक आइकन इज ए स्टैंडर्ड इंडिकेटर फॉर अटैचमेंट एंड ईमेल क्लाइंट, ठीक है। तो ये अटैचमेंट के लिए होता है, ये वाला ऑप्शन दिख रहा है ना। यहाँ से आप ईमेल अटैच कर सकते हो, ठीक है। अब यहाँ पे देखो ये भी पूछता है ईमेल का फाउंडर कौन था। ईमेल का फाउंडर था रे टॉमिल्सन, ठीक है, 1971 में, ठीक है। तो ये आप याद रखना। उसके बाद फर्स्ट मैसेज वाज सेंड फ्रॉम कंप्यूटर टू कंप्यूटर वाज कौन सा था, एप्रोनेट, ठीक है। एप्रोनेट एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी नेटवर्क, ये भी इसका फुल फॉर्म याद रखना, एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी नेटवर्क, ठीक है। और इसको यूज़ करा था USA ने, ठीक है। और ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है इन्वेंटर ऑफ इंटरनेट, बॉब काइन और विंट क्रिफ, बॉब काइन और विंट क्रिफ, ये भी इंपॉर्टेंट है। ये मैं तभी कह रहा हूँ टेक्स्ट बुक का बड़े अच्छे क्वेश्चन होते हैं यार इसके। जंक ईमेल को हम क्या कहते हैं, जंक ईमेल को हम स्पैम कहते हैं, ये तो सबको पता है, ठीक है। अब बाकी ऑप्शन के बारे में इन्होंने कुछ अच्छा लिखा हुआ है तो वो हम पढ़ लेते हैं इसमें। जंक मेल जो होती हैं वो इसमें आती हैं। अब ईमेल स्पूफिंग क्या होता है, ये एक टेक्निक होती है, ठीक है, जो कि यूज़र करते हैं, जो कि अटैकर या हैकर जो करते हैं, यूज़र को मिसकी भेजते हैं, कोई मैसेज कर मिसकी ऐसे ईमेल पे कोई मैसेज आता है, ऐसा लगता है कि वो कोई किसी अथेंटिकेट ने भेजा हुआ, बट वो अथेंटिकेट नहीं भेजा होता, वो हैकर ने भेजा। जैसे आप जिस लिंक पे क्लिक करते हो तो आपका जो सारा डिटेल जो उनके पास पहुँच जाती है, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट होता है। ये क्वेश्चन पूछ सकता है कि यहाँ पे ईमेल स्पूफिंग में क्या चीज़ें होती हैं, कि एक आपको एक कैसे मैसेज भेजा जाता है, ठीक है। ऐसा लगता है कि किसी ट्रस्टेड बंदे ने भेजा या ट्रस्टेड कंपनी ने भेजा, बट वो भेजा होता है किसी हैकर ने या किसी अटैकर ने, ठीक है। अब मेल स्पूफ क्या होता है, मेल स्पूफ कहता है मेल स्पूफ शोज दैट आर वेटिंग टू डिलीवर और हैव रिटर्न एरर,
ठीक है। मेल शो का क्या मतलब होता है, जो जो आपने कोई ईमेल भेजनी हो तो वो शो होती है, जहाँ कोई एरर आया हो वो शो होता है। यूज़र कैन अप्लाई फिल्टर्स एंड टेक एक्शन ऑन दिस ईमेल, और आप फिल्टर लगा के इसके ऊपर एक्शन जो है वो ले सकते हो, ठीक है। और उसके बाद एक स्नाइफर स्क्रिप्ट क्या होती है। स्नाइपर स्क्रिप्ट कैन बी यूज्ड फॉर लेजिटिमेटली और लीगली या इलीगली कैप्चर करना डाटा को विदाउट डाटा बीइंग ट्रांसफर ऑन नेटवर्क। जो भी नेटवर्क पर जो डाटा ट्रांसफर होता है उसको लीगली या इलीगली कैप्चर करना, उससे कहते हैं स्नाइपर स्क्रिप्ट, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है, ठीक है। द टर्म स्नाइफर जो है वो यूज होती है फॉर ए प्रोग्राम दैट एनालाइज डाटा एंड अदर डाटा अदर देन नेटवर्क ट्रैफिक, ठीक है। तो ये आपको याद रखना, ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं यार, ये आंसर क्वेश्चन पूछ सकता है, ठीक है। अब ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि कौन सी चीज़ जो है ईमेल के लिए यूज होती है, ईमेल सेंड करने के लिए होती है SMTP, सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। अब ये भी क्वेश्चन पूछा गया, ये जीकेएस में पूछा गया, हाइपरटेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, एस का मीनिंग क्या होता है, सिक्योर। जब आप कई बार वेबसाइट पे विजिट करते हो तो ऊपर से लेफ्ट साइड पे ना ऐसे काले सा आइकन बनाता है, यानी कि वेबसाइट जो है वो सिक्योर है, ठीक है। तो ये मतलब होता है, ठीक है। अब POP का मतलब क्या है, पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल। ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है, पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल, POP का मीनिंग क्या है। SMTP का मैंने फुल फॉर्म बता दी, POP का मीनिंग क्या है, पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल। पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल क्या होता है, पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल इट इज एन एप्लीकेशन लेयर इंटरनेट स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल यूज बाय ईमेल क्लाइंट टू रिसीव, ठीक है। रिसीव करने के लिए POP, ठीक है, और भेजने के लिए SMTP, ठीक है, इंपॉर्टेंट है। उसके बाद ड्राफ्ट का मीनिंग, ड्राफ्ट का फोल्डर का मतलब क्या होता है, तो सेव अनसेंट मेल, जो भी अनसेंट मेल होती है वो सेव होती है ड्राफ्ट फोल्डर में, सिंपल सी चीज़ है, ठीक है। तो ये आप पढ़ लेना। तो ये ईमेल आईडी के बारे में मैंने आपको बता दिया, ठीक है। और क्या चीज़ है, बस यही है, ठीक है। कौन सी चीज़ जो है वो ईमेल एड्रेस में नहीं होती, स्पेस में, मैंने आपको बता दिया, ठीक है। तो इस लेक्चर को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करना। अभी के लिए इतना ही। थैंक यू गाइस, लव यू ऑल।